यदि आपको किडनी स्टोन हो जाए तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि किडनी स्टोन हो गई, अब इलाज क्या हो? सर्जरी कराएं, दवाई लें, कुछ देसी नुस्खा अपनाएं, आयुर्वेद डॉक्टर पे जाएं, होम्योपैथ पे जाएं। ये सारे जो सवाल हैं ये बिल्कुल देखो स्वाभाविक सवाल हैं और इसका आंसर आपको मिलना चाहिए और इसका आंसर आप डिज़र्व करते हो। तो इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि किडनी में जो आपको पथरी हो जाती है उसका क्या राइट मैनेजमेंट है, उसका क्या राइट ट्रीटमेंट है, क्या मेडिकल ऑप्शंस हैं आपके पास और क्या नेचुरल होम सॉल्यूशन है, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन देखो, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आपका जो सपोर्ट है ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है और ये हमारे लिए किसी मेडल्स और पुरस्कार से कम नहीं है, तो ये हमें मोटिवेट करता है। तो आई होप कि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। देखो, तो अब इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक कि भाई किडनी में स्टोन होती क्यों है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। देखो, स्टोन तब होगी आपकी किडनी के अंदर कि जब आपका मेटाबॉलिक रेट बदलेगा, यानी कि आप ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं और आपके जो कैलोरी के साथ साथ फाइबर की कमी, आपके खाने में पानी की कमी, प्लस आप ज़्यादा प्रोटीन या ज़्यादा आउटसाइड फूड लेते हैं, तब आपको स्टोन आती हैं। देखो, 90% स्टोन्स जो होती हैं वो फैटी लिवर आएगा, पहले आपको मेटाबॉलिक चेंज होगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा, आपका वेट बढ़ेगा, उसके बाद आपको स्टोन बनेगी। एक रीजन जनरली ये देखा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनमें कम स्टोन्स बनते हैं, या आपका एनिमल जितने भी हैं उसमें स्टोन फॉर्मेशन बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एनिमल हैं वो आपके घास फूस ही खाते हैं। प्लस लिक्विड इनटेक उनका बहुत बेटर होता है। दूसरा, उनकी सेडेटरी लाइफ स्टाइल नहीं है, वो टहलते रहते हैं या चलते रहते हैं। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि एक कैटेगरी है कि जिसमें आपको स्टोन होना ही है। यदि आप एग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको लेट एंड अर्ली गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन या फैटी लिवर होगा ही, आप उसको नहीं रोक सकते। तो आप अपनी कैलोरी को समझिए और प्रोटीन इंटेक को समझिए। प्रोटीन के लिए पाउडर फॉर्म में प्रोटीन कभी आपको नहीं लेना चाहिए, और आपका जो प्रोटीन है वो यदि आपको सोयाबीन से मिले, आपको चने से मिले, आपको दालों से मिले, आपको मिल्क से मिले, तो ये दैट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन और आपको किडनी स्टोन होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन यदि आपका जो प्रोटीन है वो ज़्यादा है, आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, आप नॉन वेज से ले रहे हैं, आप एग से ले रहे हैं, तो संभावना है कि लेट एंड अर्ली आपको स्टोन होगा। अब दूसरी बात है कि यदि स्टोन आपका लगभग 8 से 12 के बीच है या उससे कम है, तो आपका किडनी स्टोन डिजॉल्व हो सकता है, मतलब मेल्ट होके बाहर निकल सकता है। लेकिन इसके लिए आपका जितना वेट है उसका 1% आप वेट घटा लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका किडनी स्टोन बाहर हो गया है। लेकिन वेट घटाने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें अपने फूड में शामिल करनी है और कुछ फूड को आपको अवॉइड करना है। इमीडिएटली आप नॉनवेज, अल्कोहल और एग ये बंद कर दीजिए। प्लस यदि आप बियर, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं तो ये भी आप बंद करिए, और प्रोटीन आप नेचुरल फॉर्म से लीजिए। इसके बाद आता है कि अब क्या खाना है जो हमें खाना चाहिए। लेमन वाटर ले सकते हैं मॉर्निंग में 300 ml, ये आपको मदद करेगा। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। एप्पल साइडर यानी कि सेब का सिरका आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। लिक्विड डाइट आप 70 से 75% कर दीजिए, और सॉलिड जो सेमी सॉलिड डाइट है वो आप 20% कर दीजिए। यानी 70% लिक्विड पे यदि आप 3 महीने रहें तो आपकी किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन यदि 10-12 से कम है तो वो आपकी निकल जाएंगी डिजॉल्व होके, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको एक्सरसाइज करनी होगी। लेकिन बीच में आपको थोड़ा बहुत दर्द आ सकता है, तो उसके लिए आप कोई डॉक्टर से बात करके पेन किलर ले सकते हैं। इसके बाद है फाइबर। 30 से 35 ग्राम आपको फाइबर लेना होगा, जिसमें अमरूद, पपीता, सेब, नाशपाती इज बेस्ट फ्रूट्स फॉर द फाइबर, ये आप ले सकते हैं। जौ का दलिया खा सकते हैं, ओट्स मील खाइए, प्लस आप हरी चटनी खाइए, ये डाइजेशन को प्रमोट करती है, मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करती है। तो चटनी का कॉम्बिनेशन क्या हो, अदरक हो, लहसुन हो, प्याज हो, उसमें टमाटर हो और शिमला मिर्च हो। इसको आप सिलबट्टा पे पीस लीजिए या मिक्सी में डाल के भी बना सकते हैं, और जितनी चटनी आप बनाएं उतनी कर्ड इसमें शामिल कर लीजिए और 2 से 3 दिन के लिए ये बनाइए। और ये चटनी अचार की जगह खाना आपके लिए किडनी, लिवर की हेल्थ के लिए बढ़िया है, आपकी गट के हेल्थ के लिए बढ़िया है, और आपकी स्टोन को निकालने में काफ़ी हद तक मदद करेगा।
अब बात ये आती है कि यदि 3 महीने आपने ये सब कर लिया, वेट भी रिड्यूस कर लिया और आपकी स्टोन नहीं निकलती है या स्टोन आपका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही जाना होगा। आपको अपने फैटी लिवर को ठीक करना होगा, मेटाबॉलिक रेट को ठीक करना होगा, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करना होगा, फाइबर वेजिटेबल्स पे जाना होगा, लिक्विड डाइट पे जाना होगा, प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट भी साथ में आपको लेना होगा। तो ये एक तरीका है। वैसे 90% लोगों की जो स्टोन है वो नेचुरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, फूड रिस्ट्रिक्शन से और जो चीज़ें हमने बताई हैं ये फूड में शामिल करने से नेचुरली वो बाहर हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा होता है 10% केसेस में यदि ये चीज़ नहीं निकल रही है तो आप डॉक्टर से परामर्श करिए और राइट ट्रीटमेंट लीजिए। 10 mm से या 12 mm तक की जो पथरियाँ होती हैं वो गॉल ब्लैडर में हो या किडनी में हो, उसमें सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइफ स्टाइल चेंज करिए, ये सब फूड में चीज़ें शामिल करिए, मेडिसिन मैनेजमेंट पे जाइए, तो आप 3 से 6 महीने में नेचुरली इससे छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।